क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में से टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस करेंगे। टू ट्रेन्स 130 मीटर एंड 110 मीटर इन लेंथ मूव इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम। दो ट्रेन्स हैं, दोनों की लेंथ दे रखी है, एक की 130 मीटर है और दूसरी की 110 मीटर है। सेम डायरेक्शन में वो जा रही हैं, एट द सेम टाइम स्टार्ट हो रही हैं। The faster train completely overtakes the slower train in 15 seconds। क्योंकि फास्टर ट्रेन ज़्यादा जल्दी चल रही है तो हालांकि दोनों सेम टाइम पे शुरू होंगी, लेकिन फास्टर वाली ट्रेन दूसरी वाली ट्रेन को पूरा ओवरटेक कर लेगी। ओवरटेक करने का मतलब है कि उसको स्लोअर वाली ट्रेन का लेंथ भी कवर करनी है और खुद की लेंथ भी कवर करनी है। वही उसका डिस्टेंस है जो उसकी खुद की लेंथ है और स्लोअर वाली ट्रेन की लेंथ है। तो डिस्टेंस टू बी कवर्ड इज length of both trains which is 130 plus 110, यानी कि फास्टर वाली ट्रेन को 250 मीटर डिस्टेंस कवर करना है, जो कि वो कवर कर लेती है 15 सेकेंड में कवर कर लेती है। इफ द स्लोअर ट्रेन मूव्स एट हाफ ऑफ इट्स स्पीड द ओवरटेकिंग वुड टेक 10 सेकेंड्स। अगर स्लोअर वाली जो ट्रेन है अगर वो अपनी स्पीड का आधा कर लेती है, मतलब पहले से भी कम कर लेती है अपनी स्पीड, तो ओवरटेकिंग और ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो ओवरटेक करने में फास्टर वाली ट्रेन को सिर्फ 10 सेकेंड लगेंगे। तो फाइंड द स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स इन मीटर पर सेकेंड। सबसे पहले तो जब सेम डायरेक्शन में जा रही होती हैं तो जो रिलेटिव स्पीड होती है वो दोनों की स्पीड का माइनस होती है। ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो प्लस होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रही है तो फास्टर वाली ट्रेन मूव कर रही है तो स्लोअर वाली भी कुछ तो कवर करेगी, तो दोनों की स्पीड का लेस हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगी। वही हमारी रिलेटिव स्पीड होगी। तो रिलेटिव स्पीड के लिए हमें दोनों की स्पीड चाहिए, वो हमें दे नहीं रखा, उसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज, या फिर फास्ट वाली ट्रेन की हम मान लेते हैं। फास्ट वाली ट्रेन की स्पीड है सपोज x और स्लो वाली ट्रेन की स्पीड है से y मीटर पर सेकेंड। तो x माइनस वाई हो जाएगी रिलेटिव स्पीड। डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसको 15 सेकेंड लगते हैं। डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड उसको क्रॉस करने में, और जब सेम डायरेक्शन होती है तो दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है। तो ये हो जाएगा ये 15 से इसको डिवाइड कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 16। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। अब लिखा है कि अगर स्लो वाली ट्रेन अपनी स्पीड का और आधा कर देती है, यानी y का भी y बाय 2 कर देती है, मतलब x माइनस वाई बाय 2 रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। तो उसको कितना टाइम लगेगा? उसको 10 सेकेंड लगेंगे। तो डिस्टेंस तो सेम ही है, डिस्टेंस अपॉन टाइम विच इज 10 सेकेंड्स नाउ। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बाय 2। तो ये आ गई हमारे पास एक इक्वेशन, ये आ गई दूसरी इक्वेशन। x माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 24। तो एलिमिनेशन मेथड यूज करते हैं। यहाँ पे x कोफिशिएंट सेम है दोनों का, तो एक को दूसरे में से माइनस कर देते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1। दो सेकेंड वाली इक्वेशन को फर्स्ट वाली इक्वेशन में से माइनस कर दो, तो ये प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और यहाँ पे माइनस, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। माइनस वाई प्लस वाई बाय 2 इज इक्वल टू 16 माइनस 24, यानी माइनस 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे माइनस वाई प्लस वाई बाय 2 एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 2। तो माइनस 2y प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 8। तो माइनस वाई बाय 2 इज इक्वल टू माइनस 8। माइनस माइनस कैंसिल, तो y हो जाएगा आपका 2, इधर आ जाएगा 16। तो जो स्लोअर वाली ट्रेन है उसकी स्पीड है 16। अब दूसरी की स्पीड निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 में इसको पुट कर दो, जो कि ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 16। x माइनस 16 यहाँ से ले लेंगे वैल्यू, इज इक्वल टू 16। तो x विल बी 16 प्लस 16 विच इज 32। तो फास्टर वाली ट्रेन की स्पीड है 32 मीटर पर सेकेंड और स्लोअर वाली ट्रेन की स्पीड है 16 मीटर पर सेकेंड।